सिर्फ 10 में से एक बच्चा ही इस सवाल को कर सकता है। सीबीएसई 2024 में आया हुआ ये सवाल काफी बच्चों के लिए सरदर्द जैसा साबित हुआ है। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को। असर्शन एंड रीजन का ये सवाल है। असर्शन कहता है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और उस मैट्रिक्स के अंदर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखने को मिल रहे हैं कॉस थीटा, जहां थीटा जो एंगल है वो अगर 0 से 2 पाई के बीच में लाई करता है, तो जो इस डिटरमिनेंट ए का जो डिटरमिनेंट है उसका वैल्यू 0 से 4 के बीच में होगा। रीजन क्या कहता है कि cos थीटा का वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करेगा अगर जो एंगल है वो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करता है। तो रीजन तो हमें पता है कि ये सही है, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकता है और मिनिमम -1 हो सकता है। और ये जो है एक कंप्लीट इंटरवल के अंदर में अगर हम देखें 0 से 2 पाई, है ना, ये हो गया π/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 2 पाई। तो पाई 0 पे 1 आ रहा है और हम 2 पाई पे देख रहे हैं, पाई पे देख रहे हैं कि ये -1 आ रहा है और फिर 2 पाई पे 0 आ रहा है। तो अगर हम एक इंटरवल के अंदर देख रहे हैं तो 0 से जो cos थीटा का वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो रीजन तो सही है। असर्शन देखते हैं। असर्शन में हमें इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना होगा और डिटरमिनेंट निकालने के बाद ही पता चलेगा कि ये जो वैल्यू है, डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 से 4 पाई के 2 से 4 पाई के बीच में लाई करता है कि नहीं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, अलोंग फर्स्ट रो इसको एक्सपांड करेंगे। तो 1 लिख लेते हैं। फिर क्या करना है, ये रो और ये कॉलम को हमें एलिमिनेट कर देना है, इसका डिटरमिनेंट ले लेना है। तो दिस इंटू दिस डायरेक्ट कर देते हैं, दिस इंटू दिस 1 और दिस इंटू दिस एक माइनस आएगा। जब नॉन डायगोनली हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, फिर एक और माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। उसके बाद फिर हमें लिखना है माइनस, है ना, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो cos थीटा लिखना है। फिर हमें क्या करना है, इसको और इसको एलिमिनेट कर देना है, दिस इंटू दिस माइनस cos थीटा होगा, फिर माइनस नॉन डायगोनली माइनस, एक माइनस और है तो प्लस हो जाएगा 1 इंटू cos थीटा, फिर लास्ट में 1 और फिर हमें इसे एलिमिनेट कर देना है इस रो और कॉलम को। तो ये हो जाएगा दिस इंटू दिस cos स्क्वायर थीटा और फिर ये माइनस माइनस +1। तो ये दोनों कैंसिल, यानी ये पूरा एलिमिनेट होके 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा +1 जो कि 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा आएगा, 2 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। अभी हमें क्या कहा, हमें क्या कहा गया है, हम क्या जानते हैं, cos थीटा का वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करता है। cos थीटा का वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई। तो अगर हम स्क्वायर कर दे इसे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें तो cos स्क्वायर थीटा चाहिए, तो स्क्वायर कर देने से ये सारा नेगेटिव वैल्यूज एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ हमारा पॉजिटिव आंसर है, 0 और पॉजिटिव आएगा। तो स्क्वायर कर देते हैं, तो 0 cos स्क्वायर थीटा विल लाई बिटवीन 0 to 1। अब हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों, हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए ना, तो हम इसे 2 से इंटू कर देंगे। तो 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 2। फिर हमें क्या चाहिए, हमें 2 ऐड करना है सबके साथ। तो ऐड करने से ये आ जाएगा 0 प्लस 2 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा और ये 2 प्लस 2 4, यानी ये जो हमारा 2 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, ये क्या है, ये हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कहाँ लाई करेगा, 2 और 4 के बीच में। तो हमारा असर्शन भी सही आ गया। और असर्शन सही कैसे आया, रीजन को लेकर के ही हमने असर्शन को सही प्रूव किया। इसका मतलब दोनों असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो आप लोग बताइए, आप लोगों का आंसर सही आया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो प्लीज सेव कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो पेज को फॉलो कीजिए ताकि हम ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें। बाय बाय।